नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए 10,000 हाथियों का बल भीम में कैसे आया। पांडुपुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे, इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों अस्थि तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने तथा कुश्ती आदि में, सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दिया जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रसपत जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ यह सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। भीम शक्ति, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भीम का जन्म महाराज पांडु और रानी कुंती के रूप में हुआ था। उनकी माता कुंती ने वायु देवता के आह्वान से उन्हें प्राप्त किया। इसी कारण भीम को वायुपुत्र कहा जाता है। बाल्यकाल से ही भीम असाधारण शक्ति और साहस के धनी थे। उनके शरीर की ताकत और खाने पीने की आदतें सभी से भिन्न थी। जब पांडव अपने बचपन में हस्तिनापुर में कौरवों के साथ रहते थे तो दुर्योधन और उनके भाइयों ने
हमेशा भीम और उनके अन्य भाइयों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। यहाँ भीम ने अपने बल और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने गदा युद्ध में महारत हासिल की तथा उसका बल कौरवों के लिए भय का कारण बन गया। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को समाप्त करने के लिए लाक्षागृह नामक षड्यंत्र रचा। उन्होंने पांडवों को एक ज्वलनशील महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, जिन्हें उन्होंने जलाने का प्रयास किया, लेकिन विदुर की सहायता से पांडव बच निकले। लाक्षागृह से बचने के दौरान भीम ने अपने परिवार की रक्षा की और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव जंगल में भटक रहे थे। वहां भीम का सामना राक्षस हिडिंब से हुआ। भीम ने उसे पराजित कर दिया। हिडिंब की बहन हिडिंबा ने भीम से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। भीम ने अपनी माता कुंती की अनुमति से हिडिंबा से विवाह किया। उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें अर्जुन ने द्रौपदी के लिए धनुष को भेद कर स्वयंवर जीता। जब पांडव द्रौपदी को अपने घर लाए तो माता कुंती ने अनजाने में कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत की कथा में भीम के बल और वीरता के कई किस्से हैं। भीम ने अनेक राक्षसों का वध किया। उन्होंने बकासुर नामक राक्षस का वध कर गांववासियों को मुक्त कराया। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को जुए में हराकर उनका सब कुछ छीन लिया। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। वनवास के दौरान भीम ने अपनी ताकत से कई संकटों का समाधान किया। वनवास के दौरान भीम ने हनुमान जी से भी भेंट की। हनुमान जी ने भीम को उनकी शक्ति का महत्व समझाया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाभारत के युद्ध में भीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने दुर्योधन के भाइयों और सेनापतियों को पराजित किया। भीम ने द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के समक्ष अदम्य साहस दिखाया। दुर्योधन और भीम के बीच प्रतिशोध का मुख्य कारण द्रौपदी का अपमान था। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे और दुशासन का रक्त पिएंगे। युद्ध के दौरान उन्होंने दुशासन को मारकर उसकी छाती का रक्त पिया और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। यह युद्ध भीम के अद्भुत साहस और बल का प्रमाण था। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ तोड़ दी, जिससे युद्ध का अंत हुआ। भीम केवल बलशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे अपने भाइयों और परिवार के प्रति अत्यंत निष्ठावान और दयालु भी थे। उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि शक्ति के साथ साथ धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना भी आवश्यक है। भीम की कथा महाभारत का एक अभिन्न अंग है। उनके बल, साहस और कर्तव्य निष्ठा ने न केवल पांडवों को विजय दिलाई, बल्कि धर्म की स्थापना में भी योगदान किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मबल और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन के संघर्षों को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें।